Pakistan will exercise restraint for the purpose of regional peace, but, and that is very clear, if provoked, and any action from the other side will be responded in a emphatic manner and in a stronger way. Thank you. अफवाज पाकिस्तान अलर्ट हैं। भारत ने मुहिम जोई की तो सख्त जवाब देंगे। नायब वजीर आज़म इसहाक डार कहते हैं भारत यकतरफा सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता, पानी रोकना जंग तस्वुर किया जाएगा। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान मुलविस है, ना ही इसमें कोई किरदार है। भारत दूसरों पर उंगली उठाने की बजाय अपने अंदरूनी मसाइल पर तवज्जो दे। नहत्ते शहरियों को निशाना बनाने की कोई भी कार्रवाई कबूल नहीं। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने गैर जिम्मेदाराना और जाहिराना रवैया अख्तियार किया। वजीर आज़म ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात करने की पेशकश की है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पूरा खित्ता भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दाम की वजह से खतरे में है। हम बैनुल-अक़वामी बरादरी से इस खतरे से मुतल्लिक राब्ते में हैं। भारत खित्ते में जानबूझकर हालात को कशीदा कर रहा है। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे भारत का हाथ है। भारतीय इक़दाम जारहियत पर मबनी है। भारत को दूसरे पर उंगली उठाने के बजाय अपने अंदरूनी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। भारत में ऐसे वाक़यात इस वक्त होते हैं जब वहां कोई अहम शख्सियत दौरा करती है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात का मंसूबा साज, सरप्रस्त और स्पॉन्सर है। हम वाजे करते हैं पाकिस्तान कशीदगी बढ़ाने में पहल नहीं करेगा। वाजे करते हैं अगर भारत ने कोई कार्रवाई की तो भरपूर जवाब देंगे। हम वाक़े के हक़ाइक़ पर जाएंगे, इल्ज़ामात पर नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा पहलगाम वाक़े से अगर कोई थाने तक जाता है तो उसको 30 मिनट चाहिए। पहलगाम वाक़े की जगह LOC से 230 किलोमीटर दूर है। ये कैसे मुमकिन है 10 मिनट के अंदर इतने दुश्वार गुजार रास्ते से पहुंच जाए। भारतीय बयानिया ये है कि दहशतगर्दी का वाक़या है और मुसलमानों ने हिंदुओं पर फायरिंग की। भारत की जानिब से ये बयानिया क्यों चलाया जा रहा है? भारतीय मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है पाकिस्तानी एजेंसियों ने ये वाक़या करवाया। भारतीय इल्ज़ामात वाक़े के चंद मिनट बाद ही सामने आना शुरू हो गए। फिर जब हमला होता है तो वही भारतीय मखसूस अकाउंट हमले का बताता है। भारतीय मीडिया उसी अकाउंट को लेकर फिर बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। ये वो सवालात हैं जिस पर हम गौर कर रहे हैं और दुनिया गौर कर रही है। पहलगाम वाक़े को सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दहशतगर्दी के वाक़यात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना भारत का वतीरा है। भारत 50 साल से इसी डगर पर चल रहा है। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाओ, क्रेडिट लो और इलेक्शन जीतो, ये है इनका मकसद। भारतीय जेलों के पाकिस्तानी कैदियों को जाली मुकाबलों में मारा गया। भारत उन कैद पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में इस्तेमाल कर रहा है। उड़ी में मोहम्मद फारूक को जाली मुकाबले में हलाक कर दिया गया। भारतीय फौज ने उसको दरअंदाज कहा, दर हकीकत वो मासूम शहरी था। भारत बेगुनाह लोगों को दरअंदाज का इल्जाम लगाकर मार रहा है। भारत खुद एक दहशतगर्द रियासत है। पाकिस्तानी और कश्मीरी शहरियों को भारत की जेलों में रखा हुआ है। भारत उन कैदियों पर तशद्दुद करता है और उनके बयान दिलवाता है। भारत पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी करवा रहा है। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय पोस्ट तबाह, दुश्मन खामोश। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक 29 और 30 अप्रैल के दरमियानी शब भारत की जानिब से क्यानी और मंडल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग में छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने LOC पर मौसर जवाब देते हुए दुश्मन को खामोश करवा दिया। दुश्मन के मुतादिद मोर्चे तबाह होने की भी इत्तलात। LOC पर भारतीय चपकतरा पोस्ट को भी तबाह कर दिया। जंगी जनून का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तानी तैयारों की पेशकदमी पर भारतीय राफेल फरार। रात की तारीकी में भारतीय तैयारों की मकबूजा वादी में इश्तियाल अंगेजी की कोशिश। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने हिंदुस्तानी एयरफोर्स के उन जंगी जहाजों को फौरन निशानदही कर ली। पाकिस्तानी तैयारों की तेज और मौसर कार्रवाई ने भारतीय तैयारों को हक्का बक्का कर दिया। पाकिस्तानी एयरफोर्स की बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर इंडियन राफेल तैयारे भागने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तानी अफवाज हिंदुस्तान की तरफ से किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम्मा वक्त तैयार और मुस्तैद है।
भारतीय जंगी जुनून का जवाब देने के लिए पाक फौज की जंगी तैयारियां अरूज पर। जंगी मशकों में छोटे बड़े जदीद हथियारों समेत टैंकों, तोपखाना और इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया। जराये के मुताबिक मशकें सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ समेत दीगर इलाकों में की जा रही हैं। पाक फौज के जवान दिफाए वतन के लिए पुराज़्म, मुल्क की सलामती और दिफा के लिए पाक फौज के जवान कुर्बानी देने को तैयार। पाक फौज हमा वक्त चौकस और फर्शनासी के जज्बे से हर वक्त सरशार है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत पर जंगी जनून सवार। एलओसी के खिलाफ भारतीय फौज की गैर मामूली नकलो हरकत। मकबूजा कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल तमाम सरहदी गांव खाली करवा लिए गए। भारतीय फौज ने संबा, खटवा और अखनौर सेक्टर में भी देहात खाली करा लिए। इससे पहले अटारी सेक्टर में भी भारत ने गुरुद्वारे से ऐलानात करवाकर अवाम को फसलों की कटाई के अहकाम दिए थे। मुस्तनिद इंटेलिजेंस इतलात के मुताबिक जंगी जुनून में मुब्तला भारत पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी वक्त फौजी कार्रवाई कर सकता है। भारत की किसी मुहिम जोई का यकीनी और सख्त जवाब देने के लिए मुस्तलह अफवाज मुकम्मल तैयार। जंग का आगाज हमारी जानिब से कभी नहीं होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वाज़ेह ऐलान। एबीएन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, भारत जैसा कदम उठाएगा वैसा ही जवाब पाएगा। लड़ाई की सूरत में बिल्कुल नजर आ रही है। भारत ताकत इस्तेमाल करेगा, हम इससे ज्यादा ताकत से जवाब देंगे। खित्ते की कशीदगी कम करने के लिए बड़ी ताकतें मुतहरिक हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, तहकीकात करा लें। भारत ने जवाब तक नहीं दिया। भारत की शफाफ तहकीकात से गुरेज मशकूक है। भारत ने यह वारदात किसी मखसूस मकसद के लिए की है। बीजेपी इंतखाबात से पहले पाकिस्तान पर इल्जाम लगा देती है। Prime Minister has already offered for there to be an impartial investigation in Pakistan. The international community also accepts that Pakistan has no connection as of today to any such group. Pakistan has learned its lessons. It's moved on from this, which is an old chapter in our history. I believe that Pakistan has responded very calmly to a whole host of absurd accusations. पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद इल्जामात का जवाब इंतहाई तहम्मुल से दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बरतानवी खबर-ए-सां इदारे को इंटरव्यू। कहा, भारत से जज्बाती और गैर मंतकी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। पहलगाम वाक़े का इल्जाम बगैर सबूत और तहकीकात के पाकिस्तान पर लगाया। मैंने सियासी जलसे से खिताब में रद्द-ए-अमल दिया था, बंदूक लेकर सरहद पर नहीं गया। पाकिस्तान का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं, ये बात आलमी बरादरी भी तस्लीम करती है। वज़ीर आज़म पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश कर चुके हैं। एलओसी पर पाकिस्तान से भारतीय इश्तिआल अंगेजी का जवाब देता है। बॉर्डर्स पे टेंशन है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, बहादुरी के साथ हर चीज का मुकाबला करना है। बॉर्डर्स पे टेंशन है, आज ये मैसेज दें अपनी अफवाज पाकिस्तान को कि हम सब उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं। बॉर्डर पर टेंशन है मगर डरना नहीं, बहादुरी से लड़ना है। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, किसी के बहकावे में नहीं आना, जो बहकावे में आए हैं वो जेलों में सड़ रहे हैं। हम सब सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह अफवाज के साथ खड़े हैं। कौम की बेटियां और माएँ दुश्मन के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होंगी। नौजवान मुल्क के चप्पे चप्पे के मुहाफिज बनेंगे। हर चीज का बहादुरी से मुकाबला करना है। यहाँ से पाक फौज को जवाब जाना चाहिए। कौम के बेटे और बेटियां आपके साथ खड़े हैं। अगर कोई कहे कि वर्दी वाले पर गोली चलाओ, उसके बहकावे में नहीं आना। जो लोग इस बहकावे में आए वो जेलों में सड़ रहे हैं। पाक भारत कशीदगी खत्म कराने के लिए अमेरिका मुतहरिक। मार्को रूबियो के राबतों का इम्कान। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा टीबी ब्रोस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, भारत और पाकिस्तान कशीदगी ना बढ़ाएं, मसले का हल निकालें। पाक भारत मसले पर दीगर ममालिक के रहनुमाओं से भी राबता करेंगे। अमरीका की मकबूजा कश्मीर में पेश आने वाले वाक़े पर नजर है। दुनिया पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल को देख रही है। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो पाकिस्तान और भारतीय हुकाम से जल्द राबता करेंगे। पाकिस्तान भारत से कशीदगी में इजाफा न करने का कहेंगे। रूस का भी पाकिस्तान और भारत पर तहम्मुल से काम लेने और इख्तिलाफात को मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर। रूस की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया कि रूस में पाकिस्तान के सफ़ीर ने रूस के डिप्टी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। मुलाकात में कश्मीर में हमले के बाद पाकिस्तान और भारत में कशीदगी समेत दीगर मामलात पर बातचीत हुई। चीन की भी दोनों ममालिक से ज़ब्त और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील।
न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंकशाफ किया है कि इंतहा पसंद हिंदू कौम परस्त मकबूजा कश्मीर हमले का फायदा उठाकर मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ जुल्म जबर की मुहिम तेज कर रहे हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान खौफजदा हैं। हजारों मुसलमानों को हिरासत में ले लिया गया, घर भी मसमार कर दिए गए। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ ताज़ीरी इकदाम की सीरीज पर तवज्जो मरकूज किए हुए है, जिसमें दरियाओं के बहाव में रुकावट डालने की धमकी भी शामिल है। लेकिन हुकाम और इंतहा पसंद हिंदू ग्रुप्स मुसलमानों को हिरासा करने में तेजी ला रहे हैं। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक से मुसलमानों के कत्लेआम की इत्तलात हैं। भारत ने मकबूजा कश्मीर में कई दिहाइयों से मुकीम अफराद और खुसूसन पाकिस्तानी नैयाद खवातीन को बेदखल करना शुरू कर दिया। ये वो खवातीन हैं जो 30 से 40 साल कबल कश्मीरी मर्दों से शादी के बाद कश्मीर मुंतकिल हुई, मगर अब शरीयत से महरूम करके बेदखल किया जा रहा है। इंसानी हकूक की तंजीमों बशमूल एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस इकदाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। हुर्रियत क़यादत ने भी भारतीय पॉलिसियों को रियासती दहशतगर्दी करार देते हुए कहा कि खवातीन को हिरासा करना एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मुतासर खवातीन न भारत में महफूज हैं, न पाकिस्तान वापस जा सकती हैं। भारत में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मुस्लिम मुखालिफ मुहिम में शिद्दत। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तराखंड समेत मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमानों पर हमले, धमकियों और समाजी बाइकआउट की लहर। आगरा में एक मुसलमान शहरी को कत्ल कर दिया गया। हमलावर ने वाक़े को पहलगाम का बदला करार दिया। भारतीय मीडिया इस्लामोफोबिया को हवा दे रहा है। पहलगाम वाक़े के बाद 20 नफरत अंगेज गाने जारी। इख्तिलाफ राय को गद्दारी करार देकर सोशल मीडिया सार्फिन, तुलबा और अमन पसंद अफराद को गिरफ्तार किया जा रहा है। रिटायर्ड फौजी अफसरान पर मीडिया में बोलने पर पाबंदी लगा दी गई। इंसानी हुकूक कारकुनान ने इन इक़दामात को जमहूरी अक़दार के मुनाफी करार दिया है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के मुताबिक 22 अप्रैल के बाद 21 से ज़ायद मुस्लिम मुखालिफ वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। बीजेपी रहनुमा नफरत अंगेज तकारीर कर रहे हैं। तुलबा और ख़वातीन भी हमलों की ज़द में हैं। भारतीय जारियत और कशीदगी के दौरान 3 भारतीय सिफारतकारों समेत सिफारती अमले के 22 अरकान वाघा के रास्ते वापस भारत रवाना। भारतीय हाई कमीशन से 2 फैमिली मेंबरान भी भारत रवाना हुए। दूसरे मरहले में 2 सिफारतकार, 11 स्टाफ मेंबरान, 2 फैमिली के अरकान वापस रवाना हुए। भारतीय हाई कमीशन के सिफारतकार राहुल कुमार राकेश समेत स्टाफ अरकान ने वफूद को रवाना किया। लाहौर से वाघा बॉर्डर के रास्ते मजीद 315 मुसाफिर भारत रवाना हो गए और भारत से 201 पाकिस्तानी लाहौर पहुंच गए। भारतीय एयरफोर्स की नालायकी का भांडा फूट गया। हर साल हादसा, दर्जनों तैयारे तबाह। भारतीय एयरफोर्स की नहली और तकनीकी कमजोरियों के बायस हर साल कई तैयारे और हेलीकॉप्टर हादसों का शिकार हो रहे हैं। 2019 से अप्रैल 2025 तक मुख्तलिफ हादसात में 53 भारतीय तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह हो चुके। ज्यादातर हादसा तकनीकी खराबियों और पायलटों की गलतियों का नतीजा है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2019 में 16, 2020 में 5, 2021 में 11, 2022 में 5, 2023 और 2024 में 8, जबकि 2025 के इब्तदाई 4 माह में 4 तैयारे तबाह हो चुके। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की 2021 में हेलीकॉप्टर हादसे में हलाकत भी शामिल। भारतीय फजाइया की नाक़िस कारकर्दगी का सबसे वाज़ेह सबूत 27 फरवरी 2019 को सामने आया, जब पाक फजाइया ने भारतीय मिग 21 मार गिराया और पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार किया। पाक फजाइया वतन की फजाई हदूद के दिफा और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार। भारतीय फौज लड़ने के लिए तैयार नहीं, साबिक भारतीय जनरल बख्शी ने मोदी सरकार का पोल खोल दिया। जनरल बख्शी ने कहा कि जब हुकूमत फौजियों से मराद वापस ले रही है और पेंशन ना देने का भी ऐलान कर रही है तो कोई फौजी क्यों लड़ेगा। मोदी के हामी सियासतदान फौजियों का मीडिया पर मजाक भी उड़ाते रहे। ऐसी सूरत हाल में फौज का मोराल कैसे बुलंद रह सकता है। साबिक भारतीय फौजी अफसर पारोइन सोनिया की भारतीय फौज को वार्निंग, कहा पाक चीन इत्तेहाद के मुकाबले में जंग की हिम्मत ना करो, नताइज भारत के हक में नहीं होंगे। पाकिस्तान के एटम बम खत्म करने की बातें मजे का खेज हैं। बड़ी कार्रवाई की कोशिश की तो जंग बेकाबू हो जाएगी, भारतीय फौज को मुंह की खाना पड़ेगी। ट्रंप इंतजामिया भारत की हिमायत नहीं करेगी, रूस गैर जानिबदार रहेगा। हुकूमत इस्लाहाती अमल में पाकिस्तानी सरमायाकारों की शमूलियत को तरजीह देगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शेख का FBR में इस्लाहात और सरमायाकारी के हवाले से इजलास से खिताब, कहा बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी का लोहा मनवाया जा रहा है। IT में पाकिस्तानी कारोबारी अफराद आलमी मार्केट में बेहतर खिदमात फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम में आलमी मईशत की तरक्की में किरदार अदा करने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। दुनिया के बेहतरीन IT माहिरीन पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तानी सरमायाकारों से बेहतर, देरपा और पायदार नताइज हासिल होंगे।
उम्मीद है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी कर रहे हैं। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी हुई है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बहुत अरसे बाद पूरा साल करंट अकाउंट सरप्लस रहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सूबे में किस पार्टी की हुकूमत है। हर सूबे ने मुआशी इस्तेहकाम में अपना किरदार अदा किया। हमारे रेवेन्यू अखराजात में काफी बेहतरी आ चुकी है। टैक्स अथॉरिटी में रिफॉर्म्स कर रहे हैं। मुल्क का करंट अकाउंट खसारा कम हुआ है। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी कर रहे हैं। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी हुई है। टैक्स अथॉरिटी में रिफॉर्म्स कर रहे हैं। ₹40 अरब का मालियाती स्कैंडल। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम सवाती का नोटिस। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख की बड़ी माली बदउनवानी की इंक्वायरी का फैसला। PAC का खसूसी इजलास 5 मई दिन 11 बजे तलब। सूबे की माली तबाहकारी, खुर्द-बुर्द और बदउनवानी में मुलविस तमाम किरदारों को बेनकाब किया जाएगा। डायरेक्टर जनरल नैब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। चेयरमैन PAC बाबर सलीम सवाती कहते हैं, सूबाई महकमा खजाना और CNW से करप्शन की इंक्वायरी होगी। सूबे के मुतलका इदारे धोखाधड़ी रोकने में क्यों नाकाम हुए? सरकारी फंड्स निजी अकाउंट्स में कैसे मुंतकिल किए गए? किसी को सूबे के अवाम का पैसा चोरी नहीं करने देंगे। एक एक पाई का हिसाब लेंगे। PTI को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले पर नजरसानी के समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 13 रुकनी आईनी बेंच 6 मई को केस पर समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी बेंच में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले में मखसूस नशिस्तें PTI को देने का कहा था। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तबादला केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। मुनीर मलिक ने दलाइल में कहा कि वजारत कानून की जजेस ट्रांसफर के लिए समरी में तजाद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सेक्रेटरी कानून ने लिखा कि कोई सिंध का जज नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी लिखा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंध से कोई जज नहीं। समरी काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। जज का तबादला एक एग्जेक्टिव एक्शन है। सवाल यह है कि एग्जेक्टिव जजेस तबादला का इख्तियार कैसे इस्तेमाल करेगा? क्या तबादला के इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए एग्जेक्टिव के लिए कोई शर्त है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आप कहना चाहते हैं कि हाई कोर्ट की जज जस्टिस सिमन रिफत का ताल्लुक कराची सिंध से है। एग्जेक्टिव की जजेस तबादला इख्तियार का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, पहली जो समरी तैयार हुई उसमें अंदरून सिंध का जिक्र था। यह अनजाने में की गई गलती हो सकती है कि अंदरून सिंध के बजाय सिंध लिखा गया। कराची को तो अंदरून सिंध से अलग ही लिखा जाता है। मुनीर मलिक बोले, समरी में गलतियां हुकूमत की नहली और गैर संजीदगी को जाहिर करती हैं।